तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं अन्नदाता किसानों की। ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को करना चाहते हैं, लेकिन क्या यह परंपरा से हटकर नहीं होगा? क्या कोई शरारती तत्व उसमें घुसकर कोई बदमाशी कर सकता है? इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। नुपुर शर्मा नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी मेरे साथ हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के मेरे साथ हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब वरिष्ठ नेता अकाली दल के मेरे साथ हैं, रोहित जाखड़ साहब किसान नेता मेरे साथ हैं, कृष्णवीर चौधरी जी भारतीय कृषक संघ के अध्यक्ष, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले कृष्णवीर चौधरी जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर आऊंगा। हमने देखा था 1.5 हफ्ते पहले किस तरह की हिंसा हुई थी हरियाणा में, जब मुख्यमंत्री वहां पर किसानों के संदर्भ में एक सभा करने जा रहे थे। सिरसा साहब मैं तुरंत आता हूं आपके पास जाखड़ साहब से सवाल लेके। और वो हिंसा, अब कृष्णवीर कह रहे हैं कि वहां तो पैसों का लेन देन हुआ था, जानबूझकर सरकार गिराने के लिए वो हिंसा आपके एक नेता चड़ूनी, जिसको आपने निलंबित कर दिया है, उन्होंने प्रायोजित कराई थी। ये उनका सीधा आरोप है। रोहित जाखड़ जी क्या कहेंगे? क्या ये हिंसा को किसान आंदोलन से लिंक करके ना देखा जाए? फोन कट गया। देखिए, ये वहां के अन्नदाताओं के मन में जो गुस्सा है सरकार के प्रति, जो अन्नदाताओं के साथ हरियाणा सरकार ने व्यवहार किया, ये उसका प्रतिक्रिया है और इसे आंदोलन से बिल्कुल जोड़ के देखा नहीं जा सकता। और जो ये भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, ये तथ्यात्मक नहीं है, इसके कोई तथ्य अभी सामने नहीं आए। ऐसा कोई भी काम आंदोलन को, जितनी ऊर्जा सरकार आंदोलन को तोड़ने में लगा रही है, अगर इसका समाधान ढूंढने में लगाती तो आज से बहुत पहले समाधान आ चुका होता और हमारे 70 किसान अन्नदाताओं का जो शहादत हुई है वो ना होती। लेकिन अफसोस है कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने जो दमन और शोषण तय कर लिया है अन्नदाता का, वो बड़ा शर्मनाक है और अन्नदाता की समझ से परे है कि इतना प्रचंड बहुमत देने के बाद भी सरकार। ठीक है, अब आप सियासी बात कर रहे हैं। रोहित जी सियासी बात ना करिए। नुपुर जी मैं आऊंगा आपके पास। कृष्णवीर चौधरी जी, आपने जो हरियाणा सरकार डिस्टेबलाइज करने का आरोप लगाया, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, बोल रहे हैं इसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। फिर नुपुर जी और सिरसा साहब। कृष्णवीर जी मेरा सीधा सवाल है, रोहित जी बोल रहे हैं कि आप चड़ूनी जी ने जो हिंसा करवाई उसको किसान आंदोलन से जोड़कर नहीं दे सकते, क्योंकि आरोप चड़ूनी जी पर लगे थे इसके, और सरकार गिराने की कोई कोशिश नहीं हुई वहां पर, ये भी कह रहे हैं वो। सही है। नहीं, देखिए ये तो सब चीजें शिव कुमार कक्का जी ने पूरा वीडियो जो है वीपी हाउस का रख दिया है और इसीलिए उनको 41 लोगों से बाहर रखा गया है, उसी बात के लिए कमेटी बनाई गई है। ये सब चीजें तो सबके सामने आ चुकी हैं, इसे हम झुटला नहीं सकते। मेरा कहना यह है कि एक व्यक्ति अगर हरियाणा के मामले में इस तरीके से अलग कुछ कर सकते हैं, कल को ट्रैक्टर रैली में देखिए बलबीर सिंह राजेवाल जी जिम्मेदार आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, वो खुद अपील कर रहे हैं, उनका पूरा वायरल हो रहा है उनका भाषण। वो कह रहे हैं कि भाई पंजाब में ट्रैक्टरों के आगे स्टील के पाइप लगाए जा रहे हैं, ये सब गलत है, ये काहे के लिए लाखों लाखों रुपए लगाए जा रहे हैं, ये उखाड़ने के लिए कि बैरिकेड हटा के फेंक देंगे, कि ये सब नहीं है, इससे नुकसान होगा, किसान आंदोलन के नाम पे धब्बा लगेगा, हम ये कुछ नहीं, हम शांतिपूर्ण चाहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जब बलबीर सिंह जी खुद अपील इसलिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब हो रहा है, मेरी जानकारी में आ रहा है और ये गलत है, वो खुद कह रहे हैं गलत है। रोहित जी सिर्फ 20 सेकंड, क्योंकि संगठन पर आरोप लगाए, सिर्फ 20 सेकंड आपको। मुझे सिरसा और सुरेंद्र राजपूत और नुपुर तीनों के पास जाना है। ऐसे लोग तो कुछ भी कर सकते हैं और फिर तमाशा हो जाएगा किसानों के नाम पर, ऐसा दाग लग जाएगा इस देश में कि पीढ़ियां नहीं मिटा पाएंगी। 54 दिन से शांतिपूर्ण चल रहा है और तो फिर हरियाणा में हिंसा कैसे हो गई सर? फिर हरियाणा में हिंसा कैसे हो गई? उसी किसान, अगर आपका आंदोलन का लोग समर्थन कर रहे हैं तो जो लोग किसानों के बिल के फेवर में थे उनको भी सुनने का हक होना चाहिए था, उनको भी मुख्यमंत्री को सुनने का हक होना चाहिए। वहां पर हिंसा क्यों हुई? देखिए, वहां के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने इस सभा का विरोध किया है, उन्हें किसी किसानों को सुनने के हक की बात नहीं है। जब वो किसानों से बात करना चाहते हैं तो पहले किसानों की मांगों पे तो बात करें। अब ना ये तो राजनीतिक बात कर रहे हैं। रोहित जाखड़ जी राजनीतिक बात मत करिए प्लीज। नहीं, आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा भाई साहब, ये लोगों में मर्म है, ये दर्द है। ठीक है, चलिए मैं आपके पॉइंट को एक्सेप्ट करता हूं। नुपुर शर्मा जी और फिर उसके बाद सिरसा और फिर सुरेंद्र राजपूत जी। गांव के लोगों ने मना किया, सुनो दीपक जी, गांव के लोगों ने ये कहा
कि ये हिंसा भड़काना गलत है, सारा गांव विरोध में हाथ जोड़ता रहा, सबने मना किया कि आप ये हिंसा मत भड़काइए, लेकिन गांव के लोग बेचारे क्या करते, चुप रह गए और वहां पूरा हिंसा का तांडव हुआ। ये जो चीजें हैं ये गांव के लोग ही साथ थे, दीपक जी, वहां गांव के लोग सबसे आगे। नहीं, गांव के लोग नहीं थे सर, गांव के लोग नहीं थे, माफ कीजिएगा, फुटेज मैंने भी देखा है। नुपुर शर्मा जी बोलिए। सर बाहर के लोग तो रोहित भाई सुन लीजिए ना, नुपुर को सुन लीजिए, सुरेंद्र राजपूत जी भी हैं इंतजार में, सिरसा जी भी। नुपुर जी, कल को अगर इस क्या हुआ था हरियाणा में, ये हिंसा क्यों हुई, आपको क्या लगता है नुपुर जी? आ गए इस तरीके के लोगों के, मैं जरा बोल सकती हूँ, मैं तभी बोलूंगी दीपक जी, ऐसे तो चलेगा नहीं तो ना। क्या करेंगे? ठीक है कृष्णवीर जी सुन लीजिए नुपुर जी को। नुपुर जी, किसान तो चुप देखेगा, तमाशा हो जाएगा, किसानों के हाथ में नहीं रहेगी कोई बात। फिर वो अच्छा, अब मैं आ सकती हूँ? देश का सम्मान का भी सवाल है, सबसे अच्छा, जुड़ा मैं है, अब आ सकती वो हूँ? आपसे आपने कृष्णवीर बोला जी सुन लीजिए, अब आपने बहुत वक्त लिया। कृष्णवीर जी प्लीज, नुपुर जी, फिर सिरसा देखिए, साहब और सुरेंद्र सिंह जी। ऐसा है, ढाकर साहब जब बोल रहे थे पहले, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हरियाणा की सरकार ने जो किसानों के हितों के खिलाफ किया। क्या कर रहे थे वहां पे मुख्यमंत्री साहब? किसान पंचायत कर रहे थे कि 3 कानून में आखिर लिखा क्या है, कैसे उनका फायदा हो सकता है। अगर कोई बात है तो आप मुख्यमंत्री साहब को बताओ। तो मुझे समझ नहीं आता किसान पंचायत करने से कैसे किसानों के हितों को मारा जा सकता है, मुझे एक बात समझ नहीं आई। दूसरी बात, देखिए 12-13 जनवरी को जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया है, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा है कि 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली नहीं जाएगी। उसी दिन सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे की बात को ऑब्जर्व करने के बाद उस शाम को बीकेयू हरियाणा, जो संयुक्त किसान मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, ये बाकायदा अखबार में छपा है ये, कि जी नहीं, हम तो 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली भी ले जाएंगे, बैरिकेड्स भी तोड़ देंगे, पुलिस के ऊपर अटैक भी कर देंगे, आगजनी भी कर देंगे। और अगले दिन वही मैं कहूंगी, जो ये वकील साहब थे, दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण जैसे, सारे गायब थे। ये तो ऑर्डर तक में लिखा हुआ है। और दूसरी बात अब आप सुन लीजिए, 2 दिन पहले जब ये अखबार में आया, ये चडूनी, ये कांग्रेस के नेताओं के साथ लेन देन में लगे हुए कि हरियाणा सरकार को कैसे बिल्कुल ही वो किया जाए, धकेला जाए, हटाया जाए, गिराया जाए। तो चडूनी साहब के ऊपर जब संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने कहा हम इनको बाहर निकालते हैं कोर कमेटी से, तो उन्होंने अपने पूरे इस कमेंट्री को यू टर्न लेते हुए वापस लिया कि नहीं, अब मैं वापस लेता हूं बात, कांग्रेस से और सरकार के नाम से हमारा कोई लेन देन नहीं है। जरा जवाब तो ये देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान संगठनों के यहाँ पे प्रवक्ता बन के बैठे हैं, जवाब तो ये देंगे ना, क्योंकि ये सारे के सारे बयान उनके हैं कि 26 तारीख को तोड़फोड़ भी करेंगे और पुलिस बैरिकेड्स के ऊपर भी तोड़ेंगे, पुलिस के ऊपर अटैक भी करेंगे और हम सरकार भी गिराएंगे। ये सारे उनके बयान है भाई साहब, सब है अखबारों के अंदर। अब आप बताइए कि किसकी बात मानी जाएगी? और ये कोर कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य है। ठीक है, सीधे सिरसा साहब, क्या सिरसा साहब कृष्णवीर जी का आरोप ठीक है कि हरियाणा में जानबूझकर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हुई? मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मुझे पूरी रखने देंगे। दीपक जी, ऐसा है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, कृष्णवीर जी ने बोला, मैं पहले तो बड़ा हैरान हूँ, जिन लोगों ने तो लंगर खिलाया उनको आपने एनआईए के नोटिस भेज दिए, और अगर वाइस प्रेसिडेंट हाउस में वीपी हाउस, और मतलब वाइस वीपी हाउस जो विठल भाई पटेल हाउस, अगर पैसे का लेन देन हुआ, विपल भाई पटेल हाउस में, इसलिए मेरे मुंह से गलत निकल गया था, तो उसमें अगर पैसे का लेन देन हुआ, सरकार को गिराने तक का लेन देन हुआ, तो मैं बड़ा हैरान हूं कि देश की सरकार चुप बैठी है। क्या चीज़ डरा रही है इनको, क्या चीज़ डराती है इनको कि ये बेगुनाह लोगों को तो एनआईए के नोटिस भेज रहे हैं, और जो लोग पैसे का लेन देन गिर रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, उन लोगों को ये बचा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर देखिए, बीजेपी का मैंने ऑफिशियल बयान पढ़ा था, नुपुर जी यहाँ मुझे क्लैरिफाई कर देंगे। यहाँ कहा गया कि किसी भी सूरत के अंदर अब किसानों के जो विरोध के अंदर, जो बिलों के हक के अंदर और किसान आंदोलन के विरोध के अंदर कोई भी मीटिंग नहीं की जाएगी, कोई सभा नहीं की जाएगी, क्योंकि बीजेपी को ये बात समझ में आ गई कि जो तुम कहना चाहते थे वहाँ के लोगों ने विरोध किया है, जिनको समझाने गए थे, और वो अहिंसा नहीं हुई। अहिंसा होती है जब किसी को मार दाड़ हो कुछ। अरे भाई स्टेज तोड़ दिया, क्यों तोड़ा स्टेज, क्यों हौली फाड़े फटते हैं भाई? सिरसा जी, आप कैसे बोल सकते हैं स्टेज तोड़ना दिल्ली में फाड़े हैं भाई आपने? सर नहीं, सर सर ये ये तो आप बात, ये क्या हिंसा है? स्टेज तोड़ना क्या हिंसा है सिरसा जी? मुझे जवाब दीजिए ना, स्टेज तोड़ना क्या हिंसा है? हेलीपैड उखाड़ देना क्या हिंसा है? लोगों को भगा देना क्या हिंसा है? बीजेपी ने
तो बीजेपी ने जब बंगाल की ये सीपीआई के दफ्तर के बाद किया था वो क्या था? जब बीजेपी अभी दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर किया था वो क्या था? वो अहिंसा थी, वो शांति थी। मुझे बता दें नुपुर जी, अभी थोड़े दिन पहले आम आदमी क्या जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर जो बैरिकेड तोड़े गए, जो पत्थर चले, वो क्या शांतिप्रिय प्रोटेस्ट था? तो प्रोटेस्ट का नजरिया अलग हो जाता है। जब बीजेपी का प्रोटेस्ट होगा उसका नजरिया अलग से है, जब किसानों का प्रोटेस्ट होगा उसका नजरिया अलग से है। अगर बीजेपी वहां पे तोड़फोड़ करेगी जल बोर्ड के बाहर तो हमारा विरोध है, हमारा विरोध है इस सरकार के खिलाफ। और अगर किसान विरोध करेंगे तो ये देशद्रोही हैं, ये देशद्रोही हैं। ये दो पैमाने नहीं चलेंगे, ये दो पैमानों से सरकारें भी नहीं चलती और देश। ठीक है नुपुर जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक कमेंट सुरेंद्र सिंह राजपूत का, फिर एक साथ जवाब दीजिए। मुझे उनकी बात करेक्ट करनी है प्लीज। इन्होंने बात कैसे शुरू करी भैया? दो बातें एक, बड़ी अगर आपके पास सिक्का है तो चिट भी मेरी, पट भी मेरी। सिरसा साहब, एक तरफ तो आप कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एक सेकंड दीजिए मुझे। ये क्या हो रहा है? राजपूत जी प्लीज एक सेकंड दीजिए मुझे। ये क्या हो रहा है बताती हूँ क्या हो रहा है। खालिस्तानी भिंडरन वाले बनाने वाले आप थे, वो बाद में समझाऊंगी, पहले मैं सिरसा जी से बात कर लूं। मैं सिरसा जी, ये क्या बात है? सिक्का मेरा, चिट तो भी कांग्रेस ने तो हमेशा ही खालिस्तानी कहा है, तो इसमें नया क्या है? कह रहे हो एक तरफ तो खालिस्तानी की कांग्रेस ने तो हमेशा में खालिस्तानी कहा। एक तरफ तो आप कह रहे हो यहाँ बैठ के, एक तरफ तो आप साफ कह रहे हो यहाँ बैठ के जिन्होंने लंगर बांटा आपने उनके ऊपर समन कर दिया, और दूसरी बात कह रहे हो कि अगर ये गैर कानूनी लोग हैं तो क्या बीजेपी सो रही है, क्यों नहीं एक्शन ले रही है? अरे भाई साहब, अगर कुछ गैर कानूनी नजर आएगा तो एक्शन होगा, और जहां पे एसएफजे का नाम आएगा वहां एक्शन होगा। कहीं ना कहीं जांच एजेंसी को दिखा है कि पैसा आया है दीपक, कैन आई रिस्पॉन्ड नाउ? और वही सर एक मिनट, नुपुर जी जैसे ही खत्म करें मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। दीप सिंधु, अरे दीप सिंधु ने एक महिला पत्रकार को अपना बयान देते देते भिंडरन वाले के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया था। भिंडरन वाले का लिटरेचर बकायदा वहां पे बटा है जिनको बॉर्डर पे, मैंने उसकी फोटो तक दिखा दी। कांग्रेस के कद्दावर नेता भी कह रहे हैं कि वहां खालिस्तानी फोर्सेस है, हाय हाय मोदी मर जा तू, ऐसे नारे भी लगे हैं। और मैं आपको साथ साथ बता दूं, शारजिल इमाम को रिहा करो, उमर खालिद को रिहा करो। भैया ये क्या बात है अपने आंगन के अंदर? कौन सी खेती ठीक कर है, रहे हैं? मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, जो नुपुर जी कह रही है उसमें कोई दम है, और फिर रोहित जाखड़ जी से कंक्लूड करूंगा। सुरेंद्र जी, तीन बातें यहां पर हुई। पहली चीज, हरियाणा सरकार को गिराने की बात एक सरकारी एजेंट ने करी कि कहा हरियाणा सरकार गिराने सर की व्यक्तिगत बात है। टिप्पणी क्यों कर रहे हैं हरियाणा सरकार सर? गिरी जोर दीजिए गिराई ना है। आप। हम लोगों ने संभाल रखा है, सुन लीजिए, हम लोगों ने संभाल रखा है इसलिए कि किसान आंदोलन के ऊपर आरोप लग जाएगा कि हरियाणा सरकार गिराई। दूसरी बात, हिंसा भारतीय जनता पार्टी ने करी। ये शिव कुमार अब राजपुरे से लेकर के और दिल्ली बॉर्डर तक 30 फुट की सड़क किसने खोदी? 30 फुट की सड़क किसने खोदी? आंसू गैस किसने चलाई? लाठी डंडे किसने चलाए? ये भाजपा सरकार ने नहीं चलाए तो क्या किसने चलाए? एक बात। दूसरी बात, आप आ जाओ, अब ये सरकारी एजेंटों को रहने दो। कृष्णवीर, आपने तो बलराम जाखड़ को धोखा दिया है। जो बलराम जाखड़ का धोखेबाज है उस आदमी को चैनल पे बैठने का हक नहीं है। बलराम जाखड़ का धोखेबाज है कृष्णवीर। तुम जानते हो, कृष्णवीर चौधरी बलराम जाखड़ को धोखा दिया। गद्दारो, जानता हूं मैं, बलराम जाखड़ का धोखा दिया। अरे सरकारी संपत्ति को लूटोगे, बोलो मत। सरकारी संपत्ति को लूटोगे, लुटेरे हो क्या? सरकारी दलाल। अरे लुटेरे हो क्या? सरकारी दलाल हो अरे तुम। किसानों की संपत्ति को लूटने के लुटेरे हो। और शर्म आनी चाहिए, बेईमानो। किसान से भारत कृषक संघ बनाते हो, बोल नहीं शर्म सकते हो, आती आदमी तुम्हें? इस दुनिया में नहीं अपने है। गुरु को धोखा देते हुए पता लग जाएगा अभी, साहब के धोखेबाज जांच हो जाएगी उनके तो मारने में तुम्हारा हाथ है। सारे पाप बात पुण्य पर करते खुल हो जाएंगे। बदतमीज आदमी हो, जांच हो जाएगी, बदतमीज पता आदमी, लगेगा। सरकारी दलाल हो और झूठा आरोप लगाते हो कांग्रेस। सर व्यक्तिगत ना हो, बेहतर है ना सर। सर मुद्दे पे बात करें, व्यक्तिगत क्यों हो सुरेंद्र जी? सुरेंद्र जी व्यक्तिगत क्यों हो? कृष्णवीर जी व्यक्तिगत क्यों हो? मुद्दे पे बात करें ना, मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। रोहित जाखड़ जी कुछ कहना चाहते थे, रोहित जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आरोप तो लगे हैं ना कि सिख फॉर जस्टिस के लोग घुस गए हैं, और सिख फॉर जस्टिस ने आपके समर्थन में दुनिया भर में प्रदर्शन भी किया है। उनका किसान आंदोलन से क्या लेना देना, मैं आज तक नहीं समझ पाया। किसानों के संगठनों को बात कर रही है, बर्दाश्त नहीं करते। वो दीप सिद्धू प्रधानमंत्री जी के पास सनी देओल के साथ गया था। अरे क्या जब वो राष्ट्रवादी था, पाकिस्तान के साथ खड़ा है वो खालिस्तानी है? कम से कम अंदाजा पे ये आरोप कि वो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये बातें तो कम से कम बातें। ठीक है, कंक्लूडिंग कमेंट नुपुर शर्मा जी, आरोप लगा है कि भाई वो तो सनी देओल के साथ प्रधानमंत्री से मिला है। बात करने भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं, मक्कार हैं। 40 लोगों को जब आप
रुपए का नोटिस कर दे रहे हो, माफ करके तो आप 1.5 बात चेक किससे देते हो। कर रहे हो? कांग्रेस खालिस्तानियों लोगों से की बात ऐसी कर बात कर रहे हो आप। एक तरफ आप बात लोग करते हो कि वो लोग आंदोलन किसानों तोड़ने का काम की करते हैं। सुरेश जी आप थोड़ा खामोश हो जाइए ना। मुझे बोलने आप मुझे दीजिए। पता है आप एंग्री यंग मैन बोलेंगे है। ऊपर। अमिताभ बच्चन से सीधे अरे कॉम्पीट भाई, करते हैं आप ऐसा गुस्से के मामले में। नुपुर जी जवाब दीजिए। खालिस्तानी है तो हमारा क्या नाम खून नहीं खोलेगा? जहाँ तक बात बात हुई करते दीप हैं सिंधु लोग, की, झूठे तो दीप लोग। सिंधु अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बताल जाए कहीं जाए हमें क्या लेन देन, क्या इसका मतलब अरे है वो दीप कानून से सिंधु ऊपर है? उसने भिंडरन नेता वाले है। को सपोर्ट किया, 40 वो भिंडरन किसान के वाले नेताओं को जिसने जो ये NIA का बदतमीज नोटिस जो दिया, ये उसका ये तो बताओ। गाली गलौज करने दीप वाला सिंधु सुरेंद्र कोई नहीं है, राजपूत एक गायक है। विषयांतर मत करो। दीप सिंधु को शिखंडी मत बनाओ अपने पापों को छुपाने के लिए। पाके आप लोग अपने पापों को छुपाने के लिए शिखंडी बनाते हो, कभी राडिया को, कभी दीप सिंधु को। सब्जी और फल निकाल दिए ये झूठे मक्कार लोग। 2.5 लाख रुपए के कर में किसान को अरे भाई, सब्जी और फल निकाले, उस समय क्या कर रहे थे आप? आपको मालूम ही नहीं है, ना खेती मालूम, ना किसानी मालूम। इनके शब्द है बात करते हो और कुछ नहीं है आपके पास कांग्रेस को कोसने के अरे सिवा। आप कृषि और कानून- आप किसानों का भला नहीं चाहते हो, आप सरकार में रह के कांग्रेस को कोसते हो, जितना मोदी जी ने किया, कांग्रेस किसी को ने किया। कोसते हो, अरे झूठे भी हो, बदतमीज मक्कार भी हो। आदमी, कांग्रेस सड़क से उठ के कभी कांग्रेस टीवी के पे नाम तमीज से तो सीख ले। आप किसानों की टीवी समस्याएं तमीज सॉल्व सीख नहीं ले। करना चाहते हो। अरे टीवी की तमीज सीख अरे ले, भाई, चुप तमीज कर आप जा, सीखो, गाली मत नुपुर अरे बोल। नुपुर जी, प्लीज रिक्वेस्ट, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल में यही रोकना पड़ेगा मुझे। प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब पढ़े लिखे समझदार सुसंस्कृत राष्ट्रीय पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, प्लीज ऐसा ना करिए। अरे तो इनकी भाषा पे आप बोलिए तो सही। बहस को गुंडों में मत फंसा। टीवी के ऊपर बैठ के ठीक है, मैंने 2 बार टोका नुपुर जी, मैंने 2 बार टोका। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा और गरिमा भंग नहीं होनी चाहिए, हाँ कहना है 94% लोगों का। मैं आप सबको रोकूंगा, अफसोस बहस में वक्त मेरे पास इतना ही है। मैंने सवाल पूछा था गणतंत्र दिवस की सुरक्षा और गरिमा भंग नहीं होनी चाहिए, हाँ कहना है देश की बहस के 94% दर्शकों का। देश की बहस में आज इतना ही। रात 9:58 पर ब्रेक के बाद देखिए वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का 2 टूक और सटीक जवाब। कब मिलेगी आपको वैक्सीन? ब्रेक के बाद।